कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? मतलब प्रैक्टिस कर भी रहे, सिर्फ बोल दे रहे हाँ किया है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी of the following equations x plus y is equal to 2, x plus 3y is equal to 5, 3x minus 2y is equal to 1. आप लोगों को चेक करना है कि जो इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। क्या चेक करना है? कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं कंसिस्टेंट है कि नहीं है? डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या करेंगे? इसको इधर सबसे पहले तीनों इक्वेशन का हमें क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट किसके बराबर आना चाहिए? 0 के फॉर्म में आना चाहिए। क्लियर कि नहीं? पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे। ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पर डिटरमिनेंट पता करेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट क्या है? और यहाँ पर क्या है? इसका कोफिशिएंट, इसका 3 और वहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 5, 3 माइनस 2 माइनस 1। ये डिटरमिनेंट पता करेंगे। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से अगर 0 आ जाता है, इस डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं और 0 आ जाता है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट हो सकते हैं। अभी पूरा कंडीशन फॉलो नहीं होगा, मतलब कि हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कंसिस्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनका कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं है। क्या चेक करेंगे? कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं है। कॉमन सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं? कोई भी दो इक्वेशंस को लेंगे, कोई भी दो इक्वेशंस को, ये एक्स वाई के टर्म्स है, ये भी एक्स वाई के टर्म्स में है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, उसको निकालकर थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अगर आता है तो हम कह देंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगर बराबर नहीं आता है तो हम क्या कह देंगे? द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। काम खत्म। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं? पता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखिए कैसे एक्सपैंड करें इसको। अच्छा, कोई भी रो और कोई भी कॉलम सेम रेशियो में है क्या? नहीं है। तो इसको तो एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। एक्सपैंड कर दे। पहले रो को लेकर एक्सपैंड करें। कैसे करेंगे? पहले रो को लेकर एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट रो। तो अगर फर्स्ट रो को लेकर एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 1। तो यहाँ लिखेगा 1। अगर 1 को लिया है तो पहला कॉलम बंद और पहला रो बंद, तो क्या बचा? यही तो बचेंगे ना। तो 3 इंटू माइनस 1, और यहाँ पर किसका साइन आता है? माइनस। माइनस 2 इंटू माइनस 5 प्लस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपको? पक्का? कैसे करना है देखिए, हम पहले रो से एक्सपैंड कर रहे हैं। आप सेकंड रो से भी कर सकते हैं, थर्ड रो से भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम कहीं से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। कहीं से भी एक्सपैंड कीजिए, आंसर सेम आना है। तो हम कोशिश करते हैं फर्स्ट रो से ही करें, ज़्यादा तामझाम ना करें उसमें। जब नाक पकड़ना है तो डायरेक्ट पकड़ ले, ऐसे घुमा कर क्यों पकड़े? ठीक है, सीधा ही पकड़ लेते हैं। तो फर्स्ट रो से ही एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 1 को लिया तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम है उसको बंद करना होता है। तो पहला कॉलम बंद हो गया, पहला रो बंद हो गया, तो क्या दिख रहा है? 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन आता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर किसका साइन होता है? प्लस का साइन होता है। फिर यहाँ पर किसका साइन आएगा? माइनस। ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस।
तो माइनस लिया, अभी हमने 1 लिया था, अब हम क्या लेंगे यहाँ पर 1। अब अगर इस 1 को हमने लिया है तो ये सेकंड कॉलम बंद और फर्स्ट रो बंद, मतलब कि ये वाला क्या हो जाएगा बंद और ये वाला क्या हो जाएगा बंद। तो हमारे पास क्या बचा 2 - 5 3 - 1, यही तो बचे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × -1 -2, और यहाँ पर किसका साइन आता है माइनस, आगे आएगा, पहले यहाँ तो माइनस आता है ना बीच में हमेशा। 3 × -5 -15, -15 और माइनस +15, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। प्लस माइनस फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या है -2, तो -2 ऐसे लिख देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, प्लस माइनस प्लस, और ये -2 है तो -2 लिखा। अब -2 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उसको क्या करेंगे, मतलब कि फर्स्ट रो बंद और थर्ड कॉलम बंद, तो क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया। अब 2 × -2 कितना होता है 2 × -2 -4, बीच में किसका साइन आता है माइनस, 3 3 जा 9 आ गया। ये वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सॉल्व कर दे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं -3 - 10 -13 × 1 -13 -2 + 15 -2 + 15 +13 ना, +13 -1 -13 -4 -9 -13 -13 × -2 +26 -13 -13 -26 +26 कितना आ गया 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट जो निकल कर आ गया वो क्या आ गया 0। इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो सकते हैं, कंसिस्टेंट हो सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे। एक कॉमन सॉल्यूशन भी होना चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन भी होना चाहिए, तब जाकर वो क्या हो जाएंगे कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दें, क्लियर पक्का ना। अब क्या करेंगे, दो इक्वेशंस ले लेते हैं। ये अगर पहला इक्वेशन है, ये सेकंड है, और ये क्या है थर्ड, तो कौन सा ले, पहला और दूसरा ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर क्या है x + y = 2, और यहाँ पर क्या है 2x + 3y = 5। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, x और y की वैल्यू निकालनी है तो एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर और भी मेथड आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। इक्वेशन 2 × 2 माइनस इक्वेशन 3, क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और इक्वेशन 3 को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2x + 2y = 4, बहुत सही। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x + 3y = 5, और हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट करें तो साइन तो चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, ये क्या हो गया यहाँ से क्या हो जाएगा -y = -1, y = क्या हो जाएगा यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी प्लॉट कर दीजिए। अगर हम यहां पर 1 प्लॉट करते हैं, सॉरी अगर यहां पर 1 प्लॉट करते हैं, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ही आ जाएगा ना। तो यहां पर x = क्या आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको हम कहां पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग द वैल्यूज, या लिख दीजिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। पुटिंग थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज होएगा, सब्स्टिट्यूटिंग क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स लैंग्वेज। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रख देंगे x की वैल्यू, और यहाँ पर क्या रख देंगे 1, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 - 2, और = क्या हो गया यहाँ से 1 = RHS आ गया कि नहीं आ गया, आ गया।
मतलब यहाँ पर इसको सॉल्व करने से राइट हैंड साइड के बराबर ही तो आया ना, तो मतलब कि ये जो आंसर है एक्स और वाई का ये कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं है, कॉमन सॉल्यूशन है। तो इसका लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दे क्या लैंग्वेज, यहाँ लिख देंगे देयर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, एंड दे हैव common solution, hence the system of equations are consistent, hence they are consistent। वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखा हुआ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, अगली बार से थोड़ा ठीक से लिखूंगा। वैसे मेरी हैंड राइटिंग इससे भी गंदी है। हाँ मेरा, अगर आप लोग मेरा नोटबुक देखेंगे ना, हाँ फॉर्मूला क्या, इसको एक्सपैंड करने का तरीका है ये मतलब कि फॉर्मूला कह सकते हैं, फॉर्मूला नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है ना, यही पूछ रहे हैं ना आप। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का तरीका है कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड करते हैं, समझ में आ रहा आपको। तो पहले रो से एक्सपैंड करते हैं, कैसे एक्सपैंड करते हैं, पहले रो से, पहले कॉलम से, कहीं से भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं कोई एक डिटर्मिनेंट, सबसे पहले मान लीजिए 2/2 ऑर्डर का है, क्या है, ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो रोज और कॉलम आपको पता होना चाहिए, वो पता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, रो। क्रॉस मल्टीप्लाई छोड़िए थोड़ी देर के लिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं वो क्या होते हैं, रो, और जो वर्टिकल लाइन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम। क्लियर। तो ये ऑर्डर किस ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है, क्या है, 2/2। तो 2/2 कहने का मतलब i/j। अब i/j कहने का मतलब रो बाई कॉलम, मतलब पहले हमें किसको लिखना होता है, रो को, और रो को हम i से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, i। कॉलम को हम बाद में हम कॉलम लिखते हैं, कॉलम को हम j से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया रो बाई कॉलम। इसका मतलब इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम है। कितने रो है, पहला रो, और ये कितना रो है, दूसरा रो, 2 रो है। और कॉलम कितने हैं, ये हो गया पहला कॉलम, और ये कितना हो गया, दूसरा कॉलम। तो अगर 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8, और बीच में हमेशा किसका साइन आएगा, -1 × 3 3 हो जाएगा, ऐसे कर देना है। तो 2/2 ऑर्डर का तो ऐसे कर देंगे, लेकिन जब 3/3 ऑर्डर का आता है, जैसे कि ये वाला आ गया, तो इसको करने का थोड़ा तरीका बड़ा है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर पहले हम कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, पहले रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, रो एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो रो में पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1। अब अगर 1 को लिखा है तो 1 जिस भी रो में है और जिस कॉलम में, उसको हमें बंद कर देना है, उसको हटा देना है। मतलब 1 किस कॉलम में था, पहले कॉलम में था, और किस रो में, पहले रो में है। तो हमारे पास क्या बच गया, यही 4 एलिमेंट बच गया ना। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर। तो 3 × -1 कितना होता है, -3। बीच में किसका साइन आता है, हमेशा माइनस का साइन। -2 × -5 +10, तो +10 और माइनस माइनस ही होगा, तो लिख देंगे -10। अब इसको एक्सपैंड करने का तरीका होता है, अगर हम यहाँ पर प्लस यूज़ किए हैं तो यहाँ पर हमें माइनस यूज़ करना है, फिर यहाँ पर क्या यूज़ करना है, प्लस। ऐसे ऑल्टरनेटिंग होता है। अगर आप पहले कॉलम से एक्सपैंड करते तो यहाँ पर प्लस यूज़ करते, यहाँ पर माइनस यूज़ करते, फिर यहाँ पर प्लस यूज़ करते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आपको सेकेंड रो से एक्सपैंड करना है तो अभी आपने क्या किया था, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या किया था, माइनस, और यहाँ पर क्या किया था, प्लस। लेकिन आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट रो से एक्सपैंड नहीं करें, सेकेंड रो से एक्सपैंड करें। तो सेकेंड रो से एक्सपैंड करना, तो यहाँ पर किसका साइन है, तो यहाँ पर हमें माइनस यूज़ करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्लस, फिर यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, माइनस। ऐसे एक्सपैंड करना है। तो हम पहले रो से लेकर एक्सपैंड कर रहे हैं, तो 1 को लेकर एक्सपेंशन ये आ गया। फिर यहाँ पर क्या आता है, माइनस का साइन आता है, तो माइनस लिखा, और यहाँ पर क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अब 1 जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है, उसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे।
तो पहला रो और सेकंड कॉलम को बंद कर दिया तो क्या बचा, 2 - 5 3 - 1, ऐसे यही तो बचा ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 × -1 -2, फिर बीच में किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है, 3 × -5 -15 और +15, तो +15 आ गया। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2, तो -2 को हमने किस में लिखा है, ब्रैकेट में, क्योंकि प्लस माइनस लगातार दो साइन हम नहीं दे सकते हैं, बीच में एक ब्रैकेट आना चाहिए, तो ये लिख दिया। अब -2 को अगर हमने लिया है तो थर्ड कॉलम बंद और फर्स्ट रो बंद, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करेंगे। 2 × -2 -4, बीच में किसका साइन आता है, माइनस का साइन, और 3 × 3 9 हो गया। अब फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पता चला कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट प्रूफ करना है। दो तरीके हैं, दोनों तरीका ही हमको करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो गया तो हो गया, वो ऐसा नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। हाँ क्वेश्चन लिखिए, फाइंड के if the following equation is consistent। अब इक्वेशन आपको लिखना है 2x + 3y - 2 = 0, 2x + 4y - k = 0, x - 2y + 3k = 0। ये तीन इक्वेशन आप लोगों को दे रखे हैं। आपसे बोला कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं ये कंसिस्टेंट है। पहले ही आपको कह दिया कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू आप लोगों को पता नहीं है। तो अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, इसका मतलब तो यही है ना कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, वहां से हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पक्का? चलिए ट्राई कीजिए। पहले लैंग्वेज लिख लीजिएगा। क्या लैंग्वेज लिखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, हेंस कंसिस्टेंट होंगे। इसका मतलब क्या है, इनका डिटर्मिनेंट 2 3 - 2 2 4 - k, x - 2 सॉरी x का कोफिशिएंट क्या है, वहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 ही तो है, 1 - 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3k। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में जब भी आप लोग बोर्ड्स का एग्जाम देंगे ना, तो आपको ऐसे लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज नहीं लिखते तो हो सकता है टीचर्स उसके लिए नंबर काट लें, तो लैंग्वेज भी लिखा करिए, वैसे समझ में आ जाता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। वाह 16, k की वैल्यू 16। अच्छा, बाकी लोगों का जल्दी जल्दी से करना है। मैथमेटिक्स में एकदम फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। चलिए देखिए बोर्ड पर, देखिए करते हैं। 8 आ रहा है, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कितना आया, 15। सबका अलग अलग आ रहा है। चलिए इधर देखिए, फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2, अब इसको बंद कर देंगे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को, तो 4 × 3 के कितना हो जाएगा 12 के। यहाँ पर किसका साइन आएगा, -2 - k +2 k, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यही तो होगा ना, पक्का। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -3।
अब 3 को लिया तो ये वाला बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 6K, यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा माइनस, 1 इंटू माइनस के माइनस के और माइनस प्लस के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब -2 लेंगे तो -2 आ गया। वैसे तो यहाँ पर प्लस का साइन आता है, लेकिन -2 के वजह से वो माइनस हो जाएगा, बात एक ही है। अब -2 को लिया तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, 2 इंटू -2 -4, यहाँ पर माइनस का साइन, 1 इंटू 4 4, ये हो गया। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 के -2 के 10 के इंटू 2 20 के, यहाँ से 6K प्लस के 7 3 जा 21 के। ठीक है, -4 -8 इंटू +2 सॉरी -8 इंटू -2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा। यहाँ से हाँ बोलिए, ये 21 6 प्लस के कितना हो जाएगा 7 के हो जाएगा ना, 7 3 जा 21। ठीक है, फिर ये 20 माइनस 21 कितना हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू 16, इधर भेजिए -16, यहाँ से के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हो तो गया। पक्का आ गया? फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आया था लेकिन आपको लगा गलत हो गया, कॉन्फिडेंस कम है। इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि गलत आंसर हो फिर भी बोल दे, उसमें क्या है, गलती होगा या सही होगा। मार्क्स थोड़ी मिल रहे उसके लिए कि हाँ भाई आपने सही बोला, आपको मिलते हैं 5 मार्क, आपको मिलते हैं -5 मार्क, ऐसा थोड़ी है। क्लियर? इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊँ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, लेकिन कभी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ यूज़ करना है, वरना बोर्ड में यूज़ नहीं करना उसको। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस डिटरमिनेंट को लिख लेंगे यहीं पर 2 3 -2 2 4 -k, फिर यहाँ पर क्या है 1 -2 3k, यही तो है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख देंगे -2, यहाँ पर क्या है तो यहाँ लिख देंगे 3k, यहाँ पर क्या है 2 तो यहाँ लिख दीजिए 2, और यहाँ पर क्या है 1 तो यहाँ लिख दीजिए 1। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू 0 है ना, इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 3 कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से -2 इंटू 2 -4 इंटू -2 प्लस 8 लिखा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4 8 3 जा 24k, तो ये हो जाएगा प्लस 24k। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -k, अच्छा 3 इंटू 1 3 इंटू -k -3k, ये हो गया। बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीच में किसका साइन आता है, माइनस साइन। पक्का क्लियर है कि नहीं? अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 6 3 जा 18k ना, 6 3 जा 18 होता है ना। ठीक है, -2 इंटू 4 -8 इंटू 1
-8। क्लियर? 2 इंटू माइनस के, अच्छा 2 इंटू -2 -4 इंटू -k प्लस 4k, ये क्लियर है कि नहीं? इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 8 24k -3k प्लस 21k, यही तो हो जाएगा ना। माइनस यहां पर कितना हो जाएगा? 18k प्लस 4k कितना हो जाएगा? 18 प्लस 4 22, तो यहाँ हो जाएगा 22k और ये क्या हो जाएगा? -8 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस 21k माइनस 22k माइनस माइनस, यही तो हो जाएगा। अब 21k माइनस 22k कितना हो जाएगा? 21k माइनस 22k कितना हो जाएगा? -k हो जाएगा। 8 प्लस 8 16 को इधर भेजिए, -16 और यहां से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए सी भी आएगा ना। हाँ तो इसीलिए तो ट्रिक बताया, सी भी तो आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कभी शॉर्ट में आपको चेक करना है कि अगर आपने डिटर्मिनेंट सही किया है कि नहीं किया है, जो आपने कैलकुलेशन किया है वो सही है कि नहीं, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिखिए, इस वाले को यहाँ, 1 को यहाँ पर। फिर उसके बाद कैसे करना है? ऐसे 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 क्रॉस, माइनस बीच में, फिर ये और ये, ऐसे कर आप भी पता कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में मत कीजिएगा, चेक करना हो सही है कि नहीं है तब कर सकते हैं। इसको रफ में शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, वरना आपको ये पूरा एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? चलिए देखिए, हेडिंग डाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। क्या है? देखिए, 3 पॉइंट्स को अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स हमको दे रखा है, उसको अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ट्रायंगल ही तो बनेगा, स्क्वायर बनेगा क्या? नहीं ना, ट्रायंगल ही तो बनेगा। तो अगर हम 3 ले लेते हैं पॉइंट, मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं कि है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। तो अगर ट्रायंगल दे रखा है आपको और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? वर्टिसेस, मतलब ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, सी का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो आपको एरिया निकालना है इसका। क्या निकालना है? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालेंगे? बोलिए। एरिया निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर एरिया आपको निकालना है तो क्या होता है? हाफ, क्या होता है? हाँ, लेकिन यहाँ पर बेस इंटू हाइट नहीं है। है क्या बेस इंटू हाइट? हमें बेस और हाइट तो पता ही नहीं, हमें तो सिर्फ वर्टिसेस पता है ना। क्या पता है? सिर्फ वर्टिसेस पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। क्या होता है? इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? ट्रायंगल का
एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? इसको अगर कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला, सुना है क्या? सुना है ना? हाफ अंडर रूट x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ऐसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वो यहीं से तो आया है। कहाँ से आया? यहीं से तो आया है। क्या? कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए। ठीक है, अंडर रूट नहीं है, हाफ होता है, फिर ये होता है। देखिए जैसे ध्यान से देखिए, इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं, क्या करते हैं? अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो 2 विद इन ब्रैकेट, अब यहाँ क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा। x1 को लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3, यही तो हो जाएगा ना। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, x2 ले लीजिए। क्या लेंगे? पहले कॉलम से हम एक्सपैंड कर लेते हैं। यहाँ पर लेंगे तो y1 आ जाएगा ना, तो हम किससे एक्सपेंड कर ले रहे हैं? पहले कॉलम से। तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस आया, तो यहाँ पर क्या हो गया? x2 आ गया कि नहीं आ गया? x2। अब अगर x2 लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? बंद, और ये वाला क्या हो जाएगा? जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में बंद हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? y1 इंटू 1 y1 माइनस y3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का? फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? x3। अब x3 अगर हमने लिया है तो x3 किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में। और किस रो में है? फर्स्ट रो में, तो ये बंद। तो क्या बच गया? y1 माइनस y2, यही तो हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला में आपने पढ़ा होगा कि हाफ इंटू, अगर x1 लेते हैं ना, x1, तो y2 माइनस y3 आता है, फिर आता है प्लस, फिर हम x2 लेते हैं तो आता है y3 माइनस y1, फिर प्लस, फिर x3 लेते हैं तो y1 माइनस y2। ऐसे एक ऑर्डर में चलता है। लेकिन यहाँ पर तो माइनस आ गया, क्यों? इसके अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा हाफ विद इन ब्रैकेट x1, यहाँ पर क्या है? y2 माइनस y3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x2। अब माइनस साइन कॉमन लिया है, क्या लिया है? तो इसमें से माइनस साइन लेंगे तो ये वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, और ये वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव। ऐसे ही तो हो जाएगा, बोलिए। इसमें से, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ से माइनस साइन लिया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्लस y3 माइनस y1। क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसको वैसे ही छोड़ देंगे, ये हो जाएगा x3 यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला है आपका एरिया निकालने का। देखिए x1 लिया, ये x1 लिया, तो x1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 है क्या? फिर x1 लिया तो अब इसमें आ जाएंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, फिर ले लेंगे x2। अब x2 को लिया है तो ये नहीं ले सकते, क्या हो जाएगा? y3 माइनस, ये देखिए y3 माइनस y1, फिर प्लस, फिर x3 में लेंगे तो इस तरीके से चल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? y1 माइनस, ये देखिए y1 माइनस y2। तो ये किसका फॉर्मूला है? वो हीरोन्स फॉर्मूला ही है। क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, वो ये और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा? तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर ट्रायंगल है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स आपको देगा, ये 3 कोऑर्डिनेट्स देगा, तो उसको x1 y1 किसी को भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी x1 y1 माना तो दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3 मानेंगे, और इस तरीके से इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया है। तो एरिया पता चल गया आपको। एक टॉपिक और आपने हेडिंग में लिखा हुआ है, कोलिनियरिटी। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब बताइए, कुछ पता है? 2 नंबर की डिग्री मतलब वो लीनियर इक्वेशन नहीं, कोलिनियरिटी अलग चीज़ है, लीनियर इक्वेशन अलग है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जो आपका इक्वेशन दे रखा है ना, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, ये तो अलग चीज़ है, ये इक्वेशन नहीं है, पॉइंट्स है ये।
तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? वही होता है जो बुक में दे रखा है। हाँ, कुछ तो होता है लेकिन ऐसा है। देखिए 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर जब तब कहते हैं जब वो सेम लाइन पे लाई करते हैं। अगर आपके पास 3 पॉइंट है और ये एक लाइन है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, तो सेम लाइन पे है कि नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कोलिनियर। समझ में आया? 3 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर व्हेन दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर वो लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। वो कोई जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 3 ही हो, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 2 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे क्या? 2 तो हमेशा कोलिनियर होंगे, क्योंकि अगर 2 पॉइंट्स हैं ऐसे तो यहाँ से तो हमेशा एक लाइन जाएगी ना जो दोनों पॉइंट से पास कर रही हो। हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन होगा जो दोनों लाइन से पास कर रही हो। लेकिन अगर 3 पॉइंट है तो ये कोलिनियर हो सकता है क्या? कहीं से भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये हट जाएगा। तो कोलिनियर तभी हो सकता है जब वो सेम स्ट्रेट लाइन पर हो। कहाँ हो? सेम स्ट्रेट लाइन पर हो। जब ऐसा हो, हाँ वही तो बता रहे हैं, सुनिए पहले सुनिए, अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है इसका मतलब वो सेम स्ट्रेट लाइन पे मिलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और हमने पढ़ा था कि 3 पॉइंट्स को अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? ये जैसे हमने 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया था तो ट्रायंगल बना था। लेकिन अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये ट्रायंगल कैसे बनेंगे? बनेंगे क्या? ट्रायंगल। ये हो गया मान लीजिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। 3 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है तो क्या ये ट्रायंगल बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? और स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है? 0 होता है। स्ट्रेट लाइन का कोई एरिया ही नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन का क्या एरिया होगा? स्ट्रेट लाइन का एरिया होगा? कोई एरिया नहीं होगा। हाँ, इस फिगर का एरिया होगा। अब स्ट्रेट लाइन है तो उसका एरिया क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपसे कहता है कि प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या बोलता है? कि आपको प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट्स क्या हैं, तो आपको चुपचाप एरिया निकालना है और प्रूफ कर देना है कि उसका एरिया जो निकल कर आएगा वो 0 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? तो अगर 0 निकल कर आता है तो हमें पता है 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एरिया निकल कर आता है। तो कुछ ना कुछ अगर एरिया आता है इसका मतलब वो ट्रायंगल बनेगा। अगर एरिया 0 के बराबर आता है इसका मतलब पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जिसमें आपसे बोलेगा कि प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एरिया निकालना है और एरिया जो निकलेगा वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। आप लिख देंगे इट्स एरिया इज इक्वल टू 0, हेंस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। काम खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? इसको नोट करना है आप लोगों को? कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। टाइम क्या हो रहा है? कितने में? 3:30 में 10 मिनट। अभी एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा है? 3:39 3:39 हो रहा है ना? अरे ठीक है, वही 3:39 3:40 तो वही हो गया ना। अभी आप लोगों का कौन सा क्लास है? अभी कौन सा क्लास है? अभी कोई भी क्लास नहीं है? अच्छा, तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। और पढ़ना है तो बताइए। कौन सा कॉन्सेप्ट? हाँ, तो इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना कल। क्वेश्चंस कल करेंगे। अभी क्वेश्चन चाहिए? बुक में है, क्वेश्चंस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक एग्जांपल चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देते हैं। घर पे डेली आप लोगों को मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करनी है। बाकी सब्जेक्ट करिए या ना करिए उससे मतलब नहीं है मेरे को। बाकी सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकल होता है, मैथमेटिक्स में थ्योरी नहीं होती है। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स को डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली। क्योंकि एक भी दिन लैप्स किया तो उसके पहले क्या पढ़ा था वो सब भूल जाएंगे। समझ में आ रहा?
सबके साथ ऐसे होता है, तो ध्यान रखिए डेली डेली पढ़ाई करना है। हो गया, नोट किया? चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया of the triangle whose vertices are a -2 -3, b 3, 2 and c -1 -8। बोले कैसे करेंगे? एरिया निकालना है ना, तो सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? क्या है यहाँ पर? -2 -3 1, यहाँ पर क्या है? 3 2 1, यहाँ पर क्या? -1 -8 1, यही है ना? ये x हाफ लेंगे, ध्यान दे रही पढ़ने में, मतलब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, ये x3 y3, ऐसे ही तो होगा। x1 y1 1, तो x1 y1 1 कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्या करेंगे? इसको एक्सपैंड कर लेंगे। डायरेक्ट भी एक्सपैंड कर सकते हैं और प्रॉपर्टी यूज कर भी एक्सपैंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे? हमने पढ़ा था कि दो एलिमेंट्स को जीरो कर देंगे, वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं। यहाँ हाफ विद इन ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है? -2 विद इन ब्रैकेट, -2 लिया तो 2 × 1 2 माइनस हो जाएगा क्या? फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3, तो क्या हो जाएगा? पक्का? अब ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो 3 × 1 3 -1 +1, पक्का? फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1, अब ये वाला बंद ये वाला बंद, 3 × -8 -24, यहाँ पर किसका साइन आएगा? -2, तो +2, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पर हो गया हाफ विद इन ब्रैकेट, 8 + 2 10, 10 × -2 -20, 3 + 1 4 3 12, -24 + 2 -22, -21 -22, तो -20 और -22 कितना हो जाएगा? -42, -42 + 12, -42 + 12 कितना हो जाएगा? -30, 1/2 × -30, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से कितना निकल कर आ गया? -15। क्लियर आ गया? अब अगर मैं आपसे कहता हूँ आप मेरे को -5 रुपये दे दीजिए दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना। अब देखिए, जैसे ये मार्कर है या फिर चलिए बोर्ड है, छोटा हो या बड़ा हो, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा। अगर मान लीजिए बोर्ड है ही नहीं तो उसका एरिया 0 हो जाएगा। नेगेटिव में थोड़ी होगा, नेगेटिव में क्या होता है? नहीं होता ना। तो उसका अगर बोर्ड है ही नहीं, बोर्ड है ही नहीं, या फिर बोर्ड एक पॉइंट है, क्या है?
तो उसका एरिया 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर ये कुछ ना कुछ एरिया ले रहा है तो उसका एरिया होगा वो पॉजिटिव में होगा। हमारा किस में आ रहा है? नेगेटिव में तो नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 0 कैसे होगा? प्लस 15 स्क्वायर, प्लस ले लेंगे, प्लस क्या ले लेंगे? प्लस। निगेटिव आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप क्या ले लेंगे? प्लस ले लेंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 0 ले लेंगे, 0 कैसे ले लेंगे? 0 ले नहीं सकते ना, ठीक है। जब भी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो तुरंत क्या करना उसको? लेकिन वहाँ कंडीशन भी लिखना है कि क्यों। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप।